सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्टर थ्योरम में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम होता क्या है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम होता क्या है। दूसरी बात कि हम लोग फैक्टराइजेशन भी बच्चों पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का। ये बेसिकली हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है आपका स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। और दूसरा बच्चों है आपका फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम से कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे ये पढ़ेंगे। तो ये वाला हो गया एक और ये हो गया दूसरा। और उसके बाद बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स टू क्लियर द अबव फैक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसको आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम से। एग्जैक्टली फैक्टर थ्योरम होता क्या है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा बहुत रिमाइंडर थ्योरम से ही मिलता जुलता है, बस इसमें रिमाइंडर जीरो आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों कि अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम दो पार्ट में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लीजिए कि पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग x की बहुत ढेर सारे रियल वैल्यूज को रख सकते हैं। तो सपोज कर लीजिए कोई ऐसा x a रखने पे, x बराबर a रखने में पी एक्स में अगर पी एक्स अगर जीरो आता है, सॉरी पी ए, जब आप x की वैल्यू a रख दोगे पी एक्स में तो पी ए हो जाएगा। अगर ये जीरो होता है बच्चों तो ये इंप्लॉय करता है कि x माइनस a ये होता है फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, क्लियर। और इसको दूसरे तरीके से ऑल्टरनेटिव अगर ये कहो कि अगर इफ x माइनस ए इज फैक्टर, ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना a इज ट्रू सो b इज ट्रू सो b इज ट्रू तो a इज ट्रू, ऐसे आप दो तरीके से कहते हो। उसी तरीके से अगर x माइनस ए फैक्टर है तो ये इंप्लॉय करेगा कि पी ए मतलब x की वैल्यू a रखने पे ये जीरो होगा। ठीक है, बस इससे ज़्यादा फैक्टर थ्योरम कुछ भी नहीं है बच्चों। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे तो क्लियर होगा। और इसी फैक्टर थ्योरम को हम लोग फैक्टराइजेशन में यूज करेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पी एस अगर एक पॉलिनोमियल है तो x बहुत ढेर सारी वैल्यू लेते हैं। तो अगर x बराबर a इसमें रखने से पी ए जो आपका वैल्यू आता है, ये सब हम लोग पिछले वीडियोज में देखे हैं वैल्यू निकालना। पी ए अगर जीरो आता है तो ये इंप्लॉय करता है कि x माइनस ए फैक्टर है किसका, पी एक्स का। और दूसरे तरीके से कि अगर मान लीजिए कि ये दिया हुआ है कि x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, तो ये इंप्लॉय करता है कि पी ए वैल्यू रखने पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग क्वेश्चन को देख लेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन जैसे हम लोग ये देखते हैं, देखिए इसमें दो तीन तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के वगैरह आता है और एक चेक करने के लिए आता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि चेक वेदर x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल दे दिया है पी एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो आप ये फैक्टर है कि नहीं, तो आप क्या करोगे कि पी एक्स पहले लिख लो आप। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। अब देखिए अगर एक्स माइनस वन फैक्टर आपको शो करना है तो आप क्या कर दो, इसमें इसको जीरो के बराबर पुट कर दो, मतलब एक्स माइनस वन बराबर जीरो। ठीक है, तो इससे x की वैल्यू एक आ जाएगी। तो x बराबर क्या आ गया आपके पास, वन। और आप ये फर्स्ट स्टेप बच्चों, और ये दूसरा स्टेप क्या कर दो, आप px में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो px था तो p ऑफ वन। ठीक है, तो px आपका ये हो जाएगा, तो वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन, ठीक है, प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस टू प्लस वन। ठीक है, वन प्लस वन टू, टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए P1 रखने पे आपका Px जीरो हो रहा है, तो ये एम्प्लॉय कर रहा है बाई फैक्टर थ्योरम कि x माइनस वन क्या है, एक फैक्टर है। तो आप चेक कर लिए x माइनस वन इज अ फैक्टर थ्योरम।
ठीक है, आप लिख देना, यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है बच्चों, अब इसमें ये देखिए, मान लीजिए कि आप इससे भी संतुष्ट नहीं हो, ठीक है, ये तो आपको देखिए एग्जाम में पूछेगा चेक वेदर x-1, तो आपको ये स्टेप फॉलो करना होगा। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि कोई चीज़ फैक्टर कब होता है, जब वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो चलिए हम ये ऑल्टरनेटिव आपकी तसल्ली के लिए मैं इसको एक बार डिवाइड करके भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो x है, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे x, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये x इससे मल्टीप्लाई होके -x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -2x + x -x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब +1 आप एज इट इज रख लोगे। अब देखिए आपको क्या लाना है, किसी तरीके से -x, तो यहाँ पर x है तो आप यहाँ कर दो -1, ये क्या हो जाएगा x × -1 -x, अब -1 +1, ठीक है, तो माइनस ये प्लस कर दो और प्लस को माइनस कर दो। ठीक है, माइनस प्लस 0 प्लस माइनस 0, तो देखिए ये वाला नहीं, देखिए ये आपका कंप्लीटली डिवाइड कर ले रहा है, तो यहां से भी आप बता सकते हो कि x-1 इज फैक्टर ऑफ x² - 2x + 1। तो देखिए ये तो कन्वेंशनल मेथड है, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बहुत बड़े बड़े टर्म्स जब आ जाएंगे x³ x⁴, तो वहां पर आपको डिवीजन रिलेटिवली थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको बोलता है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो आप बस यही लाइन याद रखना कि जिसका फैक्टर पूछा है उसको आप 0 इक्वेट करके x की वैल्यू निकालना और उस px में रखना। अगर px 0 आ जाता है तो आप बता देना कि वो एक फैक्टर है। ठीक है, तो बच्चों एक तो देखो आपको इस तरह का क्वेश्चन जो मैंने बताया आता है, एक आपको k वगैरह की वैल्यू पता करने के लिए आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, वही चीज है, बस आपको मैं बताता हूं कैसे करना है। इफ x-1 इज फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। अब बच्चों यहां ध्यान से देखो कि ये कह दिया है इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब आपको यहां पर कुछ रिमाइंडर थ्योरम, मतलब कि आपको प्रूफ नहीं करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। देखिए ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर, मतलब ये इंप्लॉय कर रहा है कि भाई ये तो इसका फैक्टर है ये। तो हम लोग फैक्टर थ्योरम जो है स्टेप्स उसको फॉलो करते हैं। फैक्टर थ्योरम, अब देखिए ये इटसेल्फ कह दिया कि x-1 फैक्टर है, तो पहला स्टेप क्या था, अगर ये भाई फैक्टर है तो चलो उसको 0 पुट कर देते हैं और इससे एक x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा 1। और दूसरा फैक्टर थ्योरम क्या करता है कि x की वैल्यू 1 को आप px में रख दो। ठीक है, तो p ऑफ 1, ठीक है, चूंकि ये फैक्टर है तो x की वैल्यू 1 रखने में इस वाले px में वो ये चीज क्या हो जाएगी बच्चों 0। ठीक है, तो p1 देखिए आप रख दो 4, x की वैल्यू 1 रख दो, 1 का क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर -4 × 1 प्लस k, और इसी चीज को आप 0 पुट कर दो। ठीक है, यही ना बात है कि अगर x- फैक्टर होगा तो ये चीज वैल्यू रखने से ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 × 1 4 प्लस 3 -4 प्लस k = 0। ठीक है, तो 4 और -4 आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा k बराबर, वहाँ चल जाएगा तो -3। तो आप बता दोगे कि k की वैल्यू -3 है। तो देखिए दो तरीके का क्वेश्चन आता है, एक तो आपका एग्जामिन आता है चेक वेदर, वहाँ पर आप फैक्टर थ्योरम लगा देना, वैल्यू रख के 0 शो कर देना px का। एक आपका आता है कि बता देता है कि ये फैक्टर है तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक बच्चों, तो ये तो था फैक्टर थ्योरम और उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन। अब हम लोग जो आते हैं टॉपिक पे बच्चों, वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही बताया था मैंने कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग दो तरीके से करेंगे, तो दोनों तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। एक तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म है, कुछ बच्चों को आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो यहाँ हम लोग सीख लेंगे। पहला है स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक बच्चों, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है
वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं, मतलब मिडिल टर्म इसमें देखिए क्या है, आपका मिडिल टर्म बच्चों क्या है, ये है माइनस 5y। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दो ऐसे नंबर्स को लेते हैं जिनका की सम मिडिल टर्म हो और जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 6 हो। मतलब कोई दो नंबर ऐसा लेते हैं बच्चों, तो जिससे कि आपका सम मतलब कि a प्लस बी जो आए वो क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए, मतलब माइनस 5y। ठीक है, और a इंटू बी क्या आ जाए, ये आपका आ जाए 6y स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट आपका ये हो। ठीक है, यहाँ तो चूंकि 1 है तो 6 1 6 है। मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर प्रोडक्ट आपका ये आ जाए और मिडिल टर्म का सम ये आ जाए, मतलब कि मिडिल टर्म हम लोग ऐसे स्प्लिट करेंगे। ठीक, तो देखिए ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, तो a बराबर अगर हम लिखिए ले लेते हैं -2y और b अगर हम लोग ले लेते हैं -3y। ठीक है, ऐसे भी आप देखिए कि 6 का फैक्टर क्या है, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा। ठीक है, 2 3 है तो यहाँ पर एक हम लोग ले लेते हैं -2y और एक ले लेते हैं -3y। तो अब आप ये देखोगे कि -2y और -3y दोनों को प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -5y। तो ये एक सेटिस्फाई आपका ये हो गया मिडिल टर्म। और -2y इंटू -3y, देखिए इसको मैं साफ साफ लिख दूँ, -2y इंटू -3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ पर भी कोफिशिएंट क्या है आपका प्लस लगा हुआ है। तो प्रोडक्ट आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का होना चाहिए और मिडिल टर्म आपका सम होना चाहिए। ठीक, तो इसको हम लोग फिर से फर्दर कर लेते हैं। तो इसी चीज को जो हमारा दिया हुआ है बस इसको रीराइट कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर और -2y, ठीक है, -3y। ठीक है, -2 -3 -5y हो जाएगा और प्लस ऑफ 6। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें देखिए हम लोग कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या ले लेंगे, अब देखिए पहले और इसमें टर्म में कॉमन देखिए y है, तो y आप कॉमन ले लीजिए, y -2। ठीक है, और -3, यहाँ पर 3 कॉमन है तो y और यहाँ पर प्लस लाने के लिए फिर से -2। देखिए अब एक चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं। तो अगर कॉमन लेने पे जो ये दोनों टर्म आ रहा है ये अगर सेम होगा तो मतलब दैट इम्प्लाइज दैट यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। ठीक, अब इसमें से y -2 कॉमन ले लीजिए, तो y -2 और अंदर बचेगा y -3। तो देखिए ये आपका दो फैक्टर हो गया, मतलब फैक्टराइज हो गया एक्चुअली। ठीक है, मतलब अगर इसको आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से वही क्या मिल जाएगा, जो भी हमारा था ये वाला टर्म आ गया, वाई स्क्वायर -5y प्लस 6। ठीक बच्चों, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये पहला मेथड था बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। ठीक है, दूसरा मेथड है, दूसरा बच्चों है फैक्टर थ्योरम से, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए वाई स्क्वायर, मैंने क्वेश्चन लिख दो, -5y प्लस 6। देखिए इसमें भी वही आप करते हो, फैक्टर निकालते हो। 6 का फैक्टर निकालो, क्या हो जाएगा, 6 के को फैक्टर क्या है, 2 है, 2 3 फैक्टर्स ऑफ 6। देखिए फैक्टर थ्योरम यूज करने जा रहे हैं। ये क्या है बच्चों, 1 है, 2 है, 3 है। तो अब हम क्या करते हैं कि मगर अगर मान लीजिए इसको हम लोग y मान लेते हैं, py। तो बच्चों हम लोग एक एक करके 1 2 3 ये एक एक करके इसको हम लोग py में पुट करते जाते हैं और चेक करते जाते हैं। जहां पर हमको 0 मिलेगा तो हम बता देंगे कि वो फैक्टर है। ठीक है, जैसे देखिए पहले हम लोग निकालते हैं P1। ठीक बच्चों, तो P1 देखिए क्या हो जाएगा, इस y में सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 -5 × 1 मतलब 5 और प्लस 6। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 6 + 7 -5 = 2 और 2 0 के बराबर नहीं है तो 1 की तो बात खत्म हो गई। ठीक है, तो 1 का कैंसिल्ड आउट हो गया फैक्टर होना। ठीक, इसी तरीके से हम लोग दूसरा चेक करते हैं, मान लीजिए P2 चेक करते हैं। ठीक है, इसमें रख रहे हैं देखो, तो ये वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 और -5 × 2 मतलब 10 और प्लस 6। ठीक है, तो 6 + 4 10, 10 - 10 = 0। ठीक बच्चों, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये क्या आ गया, 0। ठीक है, तो आपने क्या रखा था, बताइए आपने क्या रखा था, आपने
2 रखा था, ठीक है, तो y माइनस 2 एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर। ठीक बच्चों, फिर आप तीसरा आप चेक कर लीजिए P3, तो P3 क्या हो जाएगा, ठीक है, देखिए 2 रखने पे 0 हो रहा है, इसलिए आप विद अ माइनस साइन लिखोगे, समझ रहे हो ना, जैसे फैक्टर थ्योरम मैंने क्या बताया था कि अगर कोई चीज रखने में 0 होगा तो y बराबर 2 रखने में 0 होगा तो y माइनस 2 फैक्टर होगा, ठीक, और उल्टा क्या था, y माइनस 2 फैक्टर है तो 2 रखना होगा, ठीक, क्यों ऐसा क्यों करते हैं, y माइनस 2 को आप पहले क्या करते हो, 0 इक्वेट करते हो, इसी से तो y बराबर 2 आता है, वही तो यहाँ रखे हो, ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक। अब देखिए P ऑफ 3 रखते हैं, P ऑफ 3 रखने से क्या होता है देखते हैं, देखिए 3 3 जा 9 माइनस 3 5 जा 15 और प्लस 6, तो देखिए 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो y बराबर 3 रखने से ये चीज 0 हो रहा है, तो y माइनस 3 एक फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर, ठीक बच्चों। तो सारी पॉसिबिलिटी हमने चेक कर ली, 1 2 3 तीन फैक्टर थे, 1 फैक्टर हुआ नहीं, 2 और 3 फैक्टर हुआ, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो ये आपका px फैक्टराइज होने पे क्या होगा, ठीक है, इसके क्या क्या फैक्टर हो गए, y माइनस 2 और y माइनस 3, मतलब आप वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3। अगर देखिए आपको फैक्टर निकालने के लिए कहा है तो आप बता दो y माइनस 2 इज अ फैक्टर एंड y माइनस 3 इज अ फैक्टर, ठीक है, और फैक्टराइज करने के लिए कहा है तो आप इस चीज को, इस पूरे चीज को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, आप रफ में देख लो, इनको मल्टीप्लाई करके चलो हम लोग चेक कर लेते हैं, देखिए वाई 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 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3y माइनस 2y और प्लस 6, तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, देखिए वही चीज आ गया। तो अब देखिए ये तो दो तरीके क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म और आपका फैक्टर थ्योरम यूज करके, ठीक है। अब देखिए इसमें एक थोड़ा लंबा क्वेश्चन आता है फैक्टराइज करने के लिए, ये मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से ले रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, उसमें एक लॉन्ग डिवीजन भी यूज होता है, वो भी हम लोग इस तरह क्वेश्चन कर लेते हैं, बस फैक्टर थ्योरम में इससे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों आपको कहीं भी नहीं पूछेगा, अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे और एक्सरसाइज तो आप फैक्टर थ्योरम मास्टर हो जाओगे, ठीक है। मान लीजिए आपको ये कहा है फैक्टराइज करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का पहला पार्ट, देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल आपको यूज करना होगा, जैसे कुछ वैल्यूज लेने होंगे, +1 -1 +2 -2, ठीक है, तो आप इसमें ये देखोगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू रखने पे ये पूरे px की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि p की वैल्यू 1 रखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 -2 -1 प्लस 2, ठीक है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ठीक, अब ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो -2, अब -1 प्लस 2, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -2 और +2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 आपका ये पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये फैक्टर थ्योरम यहाँ पे यूज होने वाला है, अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू 1 रखने पे px की वैल्यू 0 होता है, तो बच्चों बताओ ये क्या होता है, ये एम्प्लॉय करता है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अब देखिए ये पूरी तरह फैक्टराइज तो हुआ नहीं है, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, फैक्टराइज करना, ठीक, तो अब एक नॉर्मल स्टेटमेंट में आप जाइए कि अगर कोई चीज किसी चीज का फैक्टर है तो वो क्या करता है, वो मतलब एक पूरी तरह से उसको डिवाइड कर देगा, मतलब रिमाइंडर 0, जैसे मान लीजिए 16 है, इसका फैक्टर 2 है, ठीक है, तो 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, आपका रिमाइंडर 0 होगा, या ये आप कह सकते हो कि 16 जो पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि 16 को आप ऐसे कुछ लिख सकते हो, 2 इंटू सम अनदर नंबर अननोन, ठीक है, मतलब अगर 2 एक फैक्टर है तो वो और एक और फैक्टर मिलके आपको 16 प्रोडक्ट दे देंगे, यही तो मतलब होता है फैक्टर का, कि जितने फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके आप क्या करोगे, वही नंबर पा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए 6 एक फैक्टर है, 6 का फैक्टर क्या क्या है बताइए, 2 है, 3 है, 1 है,
तो इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो 2 इंटू 3 6 6 इंटू 1, तो आपको वापस क्या मिल जाता है, वही फैक्टर, वही नंबर वापस मिल जाता है। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि ये तो आपको कंसेप्ट समझना जरूरी था। अब देखिए कि बच्चों कि अगर मान लीजिए x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है इसका, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया फैक्टर थ्योरम से। तो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 1 इंटू सम मान लीजिए QX, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टू फाइंड आउट QX, क्योंकि अगर हम QX निकाल लेते हैं तो ये देखिए पूरी तरीके से आपका फैक्टर्स में स्प्लिट हो जाएगा, और यही होता है फैक्टराइज का मतलब। तो आप क्या करोगे बच्चों कि चूंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो हम लोग क्या कर देंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स और प्लस 2, इसको डिवाइड कर देंगे x माइनस 1 से, ठीक है, ताकि हम लोगों को QX मिले बच्चों। ठीक है, देखिए हम लोगों ने दो फायदा उठाया, एक फैक्टर थ्योरम का फायदा उठाया, उससे पता किया कि x माइनस 1 फैक्टर है, फिर जनरल कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन यूज किया कि हम किसी भी चीज को दो फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है, और तीसरा कंसेप्ट हम लोग लॉन्ग डिवीजन को यूज कर रहे हैं QX पता करने के लिए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग फटाफट डिवाइड कर लेते हैं। देखिए एक्स क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा x², ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और x² ये हो जाएगा माइनस x², ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस 2x² प्लस x² माइनस x², ठीक है, बाकी चीज़ आप ऐसे ही उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमको क्या लाना है, यहाँ पर माइनस x² लाना, तो ये क्या करोगे माइनस x, ये हो जाएगा माइनस x² और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस x, ठीक है। अब ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2। अब यहाँ पर क्या लाना है माइनस 2x, तो यहाँ पर करोगे माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यही हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा QX, ठीक है। तो हम लोग जो PX था उसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू जो ये आया है QX, x² माइनस एक्स माइनस 2, x² माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब देखिए इसको आप फर्दर भी फैक्टराइज कर सकते हो, मतलब बाय यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म से इसको हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए मिडिल टर्म आपका कितना आना चाहिए माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई होना चाहिए आपका क्या आना चाहिए माइनस 2। तो आप देखिए कुछ ऐसा कर सकते हो क्या, माइनस 2 और माइनस 1, सॉरी प्लस 1, तो इनका देखिए सम निकालिए, माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 1, और दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, माइनस 2 इंटू माइनस 1 सॉरी प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। तो दो हमारे फैक्टर्स मिल गए, तो इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, तो x² माइनस 2x और प्लस x माइनस 2, ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ कॉमन ले लो x माइनस 2, ठीक है, प्लस 1 x माइनस 2। देखिए x माइनस 2 दोनों टर्म क्या है सिमिलर है, विच इम्प्लॉइज दैट वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 2, ठीक। तो देखिए आप ये भी आपका पूरे तरह फैक्टराइज हो गया, मतलब जो हमारा क्वेश्चन था बड़ा वाला x क्यूब समथिंग, उसको हम लोग फैक्टराइज करके क्या क्या बता सकते हैं, एक तो ये था x माइनस 1 फैक्टर थ्योरम से निकाला था, और इंटू QX ये वाला, और QX को भी हम लोग इसमें रिजॉल्व कर दिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। सो आफ्टर दीज मैनी स्टेप्स यू विल बी एबल टू फैक्टराइज PX, मतलब अगर डिग्री हाई आपकी 3 है 4 है तो आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, अगर डिग्री 2 है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर लो, फैक्टर थ्योरम यूज करके कर लो। फाइनली आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था वो इस तरीके से फैक्टराइज हो गया। क्लियर बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगा होगा। इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।